निकालना सीख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं। तो जैसे आपने निकाला संख्याओं का घनमूल, सेम वैसे निकालना है दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल। करेंगे क्या, पहले उनका दशमलव हटाएंगे। अब हटाएंगे कैसे, जितने अंकों के पहले दशमलव लगा होता है उतने जीरो नीचे लगा देते हैं। आपने किया भी है, दशमलव हटाया होगा जब आप पहला पाठ पढ़ा था दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए p/q के रूप में, तो आपने ढेर सारे प्रश्न किए थे। दशमलव हटाया और नीचे जीरो लगा दिया। तो सेम आप दशमलव हटाएंगे, जीरो नीचे लगा देंगे, फिर इसके बाद दोनों के गुणनखंड कर लेंगे, ऊपर के भी और नीचे के भी, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है। पहला करते एक सवाल, 1.331 का घनमूल। एक 1.331 का घनमूल, तो 1.331, ठीक है। अब आप बताइए नव्या, कितने अंकों के पहले दशमलव है? एक अंक के पहले। तो अंक कहाँ संख्या में आप कहाँ से अगर कोई कहता है स्थानीय मान लिखिए या इकाई में कौन सा अंक है, तो कहाँ से आप शुरू करती हैं? यहाँ से। इकाई का ये अंक है, क्या है इकाई का अंक? यहाँ इकाई होती है कि यहाँ? तो आप यहाँ से देखेंगे ना कि कितने अंक के पहले है। तो एक अंक के पहले कहाँ है? 3 अंक के पहले है ना, 1 2 3, 3 अंक के पहले दशमलव एक के नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दशमलव हटाने के लिए, बटे 1 और 3 जीरो, ये आया 3 जीरो, दशमलव हट गया। आया क्या? 1331 बटे 1000 आ गया। हो गया। अब इसका निकालेंगे घनमूल। देखिए, तो घनमूल का निशान 1331 और यहाँ 1000, 11 गुणे 11 गुणे 11, और यहाँ आ गया 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5। क्यों मैंने लिख दिया? क्योंकि 1000 में 10 गुणे 10 गुणे 10 होगा। आसान करने के लिए मैंने 1 10 की जगह 2 गुणे 5 लिख दिया। ठीक है। अब त्रिक बना लीजिए, तो 1 2 निकल आएगा और 1 5, और ऊपर से 11 निकल आएगा। तो यहाँ आ गया 11 बटे 10, 10 2 भी निकलेगा ना, 1 2 1 5, तो 5 दूनी 10। अब एक अंक के पहले दशमलव, जैसे आपने 3 अंक के पहले दशमलव लगा था तो 3 जीरो लगाए, अब यहाँ 1 जीरो है तो एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1.1। ओके, किसी कोई दिक्कत? उतारिए इसको। अब हमें 42.875 का घनमूल निकालना है। तो पहले हमें ये देखना है कितने अंकों के पहले दशमलव है। ठीक है, तो आप बताइए मानसी, कितने अंकों के पहले दशमलव है? 3 अंकों के पहले दशमलव है। तो लिख देंगे 42.875, 1 और 3 जीरो, यहाँ आ जाएगा ये ख़त्म, 42,875 बटे 1000, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका घनमूल निकालेंगे। और घनमूल का मतलब है कोई संख्या दी हुई है उसकी घात का 1/3। ये हमने आपको बताया था पहले। तो इसकी घात के रूप में पहले इसको लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर इसकी घात को 3 से भाग लगा देंगे, नीचे भी और ऊपर भी, और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग घनमूल का निशान लगा देते हैं, फिर इसके और इसके दोनों के अलग अलग गुणा कर लेते हैं। तो 42,875 के सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। 42,875 इकाई में 5 है, पता है, सिर्फ इकाई में 5 है, तो 5 से कटेगी ये संख्या। और अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो 3 से कट जाएगी, 7 से भी कट जाती है, लेकिन आसान ये है कि अगर इकाई में 5 है तो 5 से कन्फर्म है कि वो कट जाएगा। 5 का भाग लगा देते हैं इसमें, तो 5 40, 2 बचा, 8 आया, 5 25, फिर 3 आया, 7 आया, 5 7 35, फिर 2 और 5 25, फिर 5 का भाग लगाएंगे, 5 करने 5, 5 7 35, क्योंकि 3 बचेगा, फिर 5 करने 5, 2 बचेगा, 5 25, फिर इकाई में 5 है, फिर से 5 का भाग जाएगा,
फिर से 5 का भाग लगाते हैं, कितना आ जाएगा 5 3 15, फिर 2 बचा, 1 यहाँ, 5 चौके 20 और 5 3 15, 343 आ गया। आपको पता है 7 का ये घन है, 7 का भाग चला जाएगा तो आ जाएगा 7 चौके 28 और 7 नम 63, फिर 7 आएगा, फिर 7 सत्ते 49, 7 इकन्ने 7, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद 1000 के कर लेते हैं, तो 1000 के यहाँ कर दीजिए। 1000 का भी आप जानते हैं 10 का घन है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं चूँकि हमें पता है। गुणनखंड करना हो गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 का भाग दीजिए तो 500 आ जाएगा, फिर 2 का भाग दीजिए तो 250 आ जाएगा, फिर 2 का भाग दीजिए तो 125 आ जाएगा, फिर 5 का भाग दीजिए तो 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 का भाग दीजिए 55 25 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा, सॉरी, और फिर 1 बार आ जाएगा। बस अब कर देंगे इसको ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे। तो यहाँ घनमूल का निशान सीधे गुणनखंड करके गुणनखंड लिख दे रहे हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, और यहाँ आ जाएगा नीचे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब हमें त्रिक से एक बाहर निकाल देना है। ये 5 ऊपर से निकल जाएगा और 7 निकल जाएगा, और नीचे से 5 निकल जाएगा और 2 निकल जाएगा, 5 5 हट जाएंगे भाग में, तो आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 2, 2 का भाग लगाएंगे तो 3.5 उत्तर आ जाएगा। 2 तिरका 6 और 2 पंचे 10, ये आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। 0.00008 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि दशमलव कितने अंकों के पहले है। साक्षी बताएंगी कितने अंकों के पहले दशमलव, बताइए। 6 अंकों के पहले है, तो नीचे 1 लगा के 6 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये जीरो जो आपके लिखे हैं 8 के पहले वो हट जाएंगे, सिर्फ 8/10 लाख आ जाएगा, 6 जीरो आ गए। हो गया इतना। अब इसका घनमूल निकाल लेते हैं। तो घनमूल का निशान और 8/6 जीरो, गुणनखंड करेंगे। 8 के 2 2 2 आ जाएगा, और यहाँ 6 ठो 10 आएंगे, तब तो 6 जीरो मिलेंगे। तो हम 6 10 के 10 की जगह 2 गुणे 5 हर जगह लिखे दे रहे हैं, कोई दिक्कत। 6 10 आएंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे, तो हर की जगह, हर प्रत्येक 10 की जगह 2 गुणे 5 लिख देंगे। समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा तो यहाँ लिख दे 2 गुणे 5 एक, 2 गुणे 5 दूसरा, 2 गुणे 5 तीसरा, 2 गुणे 5 चौथा, 2 गुणे 5 पाँचवा, 2 गुणे 5 छठवां। ठीक, अब त्रिक बना लेते हैं। तो ऊपर से तो 1 2 मिल जाएगा, और नीचे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ठो 2 हैं, तो 2 2 मिल जाएंगे 2 बार। 1 2 2 बार मिल जाएगा ना, 2 2 निकल आएंगे, तो 2 2 यहाँ आ गया। 5 भी है 6 बार, तो 2 बार 5 आ जाएगा। जब इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 4 पंचे 20 पंचे 100। यहाँ 2 अंकों के पहले दशमलव आ जाएगा, 0.02। 2 अंकों के पहले दशमलव आएगा ना। जब आप 2 अंकों के पहले दशमलव है, नीचे 2 जीरो लिख सकते हैं, तो नीचे 2 है, सॉरी 2 जीरो है, तो आप 2 अंकों के पहले दशमलव भी तो लिख सकते हैं। 0.02 हो गया।